शीर्षक नन्हे सपनों की उड़ान। गांव का नाम था सूरजपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्चे रास्ते, मिट्टी की खुशबू और सुबह होते ही मंदिर की घंटी की आवाज। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जहां रहता था 10 साल का चीकू अपनी माँ सीता के साथ। चीकू का बचपन बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वो सिर्फ 3 साल का था। माँ दूसरों के खेतों में काम करके जैसे तैसे घर चलाती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार दोनों को आधा पेट ही सोना पड़ता, लेकिन माँ के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। सीता अक्सर चीकू से कहती, बेटा, हालात चाहे जैसे हों, सपने देखना मत छोड़ना। चीकू की आंखों में सपने थे, बहुत बड़े सपने। वो पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहता था। जब गांव के स्कूल की घंटी बजती तो वो फटे बैग को कंधे पर लटकाए ऐसे दौड़ता जैसे पूरी दुनिया की दौलत उसी रास्ते पर बिछी हो। स्कूल का संघर्ष। गांव का सरकारी स्कूल बहुत पुराना था। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर और लकड़ी की बेंचें। चीकू वहीं पढ़ता था। उसकी किताबें पुरानी थीं, कई पन्ने फटे हुए। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो चीकू फिर से फटी किताब लाया है। इसके सपने तो राजा जैसे हैं, लेकिन हालत भिखारी जैसी। ये बातें चीकू के दिल में चुभती थीं, लेकिन वो चुप रहता। वो जानता था कि जवाब मेहनत से दिया जाता है, शब्दों से नहीं। उसके शिक्षक मास्टर रमेश चीकू की मेहनत देखकर बहुत खुश होते थे। एक दिन उन्होंने चीकू से पूछा, तू बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? चीकू ने बिना हिचक कहा, सर, मैं अफसर बनना चाहता हूँ, ताकि मेरी माँ को कभी किसी के घर काम न करना पड़े। मास्टर रमेश की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उसी दिन ठान लिया कि चीकू की मदद करेंगे। भूख और हौसला। एक शाम माँ खेत से देर से लौटी। घर में चूल्हा जलाने के लिए अनाज नहीं था। चीकू ने माँ का चेहरा देखा और मुस्कुराते हुए बोला, माँ, आज उपवास कर लेते हैं, कल ज्यादा मजा आएगा खाने में। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चीकू को गले लगा लिया। उस रात भूखे पेट सोते हुए भी चीकू ने किताबें सीने से लगाकर रखीं। अगले दिन स्कूल में मास्टर रमेश ने बच्चों को नोटबुक बांटी। उन्होंने चीकू को नई किताबें भी दीं। ये तुम्हारे लिए है बेटा, पढ़ते रहो। चीकू के लिए वो किताबें किसी खजाने से कम नहीं थीं। एक नई राह। समय बीतता गया। चीकू 5वीं कक्षा में पूरे ब्लॉक में प्रथम आया। गांव में पहली बार किसी गरीब बच्चे ने ऐसा किया था। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। पंचायत ने चीकू को छात्रवृत्ति दिलाने में मदद की। अब उसकी पढ़ाई का खर्च थोड़ा आसान हो गया। चीकू दिन में स्कूल जाता, शाम को दूसरों के खेतों में काम करता और रात में पढ़ाई करता। कई बार थकान से उसकी आंखें बंद होने लगतीं, लेकिन माँ की बातें उसे याद आ जातीं। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। शहर की परीक्षा। 8वीं के बाद चीकू को शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। शहर उसके लिए बिल्कुल नई दुनिया था। ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां और भीड़। शुरुआत में उसे बहुत डर लगा। शहर के बच्चे अच्छे कपड़े पहनते थे, अंग्रेजी बोलते थे। चीकू खुद को छोटा महसूस करता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता हुई। चीकू ने कबाड़ से एक छोटा मॉडल बनाया, पानी बचाने का यंत्र। सब हंस रहे थे, लेकिन जब उसने मॉडल समझाया तो सब चुप हो गए। उसे पहला पुरस्कार मिला। माँ की बीमारी। इसी बीच गांव से खबर आई कि माँ बहुत बीमार है। चीकू भागता हुआ गांव पहुंचा। माँ बिस्तर पर कमजोर पड़ी थी। सीता ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, पढ़ाई मत छोड़ना, मेरी चिंता मत करना। चीकू ने माँ का हाथ थाम लिया। माँ, मैं आपको ठीक कराऊंगा, आपने मेरे लिए सब कुछ किया है। उसने और मेहनत शुरू कर दी। पढ़ाई के साथ छोटे मोटे काम भी करने लगा। सपनों की मंजिल। सालों की मेहनत रंग लाई। चीकू ने सरकारी परीक्षा पास कर ली। जब रिजल्ट आया तो वो अव्वल आया था। जिस दिन उसे नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला, उसी दिन वो माँ को शहर ले गया। अच्छे अस्पताल में इलाज हुआ और माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी। उस दिन चीकू ने माँ से कहा, माँ, आज आपका सपना पूरा हुआ है। सीता की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी। नहीं बेटा, आज तेरे सपनों को पंख मिले हैं। कहानी का संदेश। सूरजपुर का वही गरीब बच्चा आज पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया था। उसकी कहानी सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो सपनों को उड़ान मिल ही जाती है।